हेलो माय लवली आई एम ब्यूटीफुल सोल शिरा डिवाइन टैरो में एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। किस्मत क्या नया मोड़ लेने वाली है, क्या बदलने वाला है, क्या शिफ्ट आ रहा है, यूनिवर्स क्या देना चाह रहे हैं आपको, ये देखते हैं हम। ठीक है, डिफरेंट टाइप की रीडिंग है। प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं। आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आ रहा है, किस्मत कैसे बदलने वाली है आपकी, क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं, क्या चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्या मिल रहा है आपको। ठीक है, तो रीडिंग उस चीज़ पर बेस्ड है। आप किसी भी साइन के हो सकते हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सभी मेरी रीडिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जो भी आपकी रुकावटें थी वो दूर होने वाली हैं। जो पेस आ रहा है वो रुकावट और मूवमेंट का नहीं है। यहाँ पर रुकावट दूर होने वाली है, मूवमेंट होने वाली है। जो चीज़ें अटकी हुई थी, बात या रिश्ता या कोई डिसीजन या पैसा, उसमें धीरे धीरे क्लैरिटी और प्रोग्रेस देखने को मिलेगी आपको, विच इज़ सो ब्यूटीफुल एंड गुड। यहाँ पर किसी चीज़ का आप जो वेट कर रहे हो बेसब्री से, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, आपको लव मिल रहा है, हार्मनी, बैलेंस। टू ऑफ कप का कार्ड है। अगर प्यार में कोई रुकावट थी तो वो धीरे धीरे दूर चली जाएगी, रुकावटें दूर होंगी, डिसीजन बनाओगे, डिसीजन की पावर आपको मिल रही है। लव रिलेशनशिप में साइलेंस टूटने वाली है। अगर साइलेंस है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो साइलेंस ब्रेक होगी। अगर साइलेंस नहीं है तो और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ेगी और बातचीत बढ़ेगी और एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील करेंगे, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करेंगे। आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, आपको सोलमेट मिल सकता है अगर आप सिंगल हो। अगर आपकी लाइफ में कोई है तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। सामने वाला अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा या करेगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने वाला है कोई। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि आप कन्फ्यूजन से बाहर आ जाओगे। अब तक आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, लेकिन आने वाले टाइम में आपके अंदर एक अजीब सी स्ट्रेंथ आ रही है जो कन्फ्यूजन पे भारी पड़ेगी, और आप उस कन्फ्यूजन से निकल कर एक डिसीजन लेने वाले लग रहे हो एंड उस डिसीजन को फॉलो करने वाले लग रहे हो। वेटिंग पैच ख़त्म हो रहा है आपका। ठीक है, अब जहाँ पे भी आप वेट कर रहे थे वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। बहुत हो गया वेट, अब आप वेट एंड वॉच की एनर्जी से निकलोगे। आप यहाँ से निकल रहे हो, वेट एंड वॉच में हो, आप अभी भी हो। ठीक है, लेकिन आने वाला टाइम जो है वो इस चीज़ से निकालेगा आपको। अभी करंट एनर्जी अगर चेक करूँ मैं तो उसमें तो आप वेट एंड वॉच की एनर्जी में हो, किसी चीज़ का इंतज़ार है। लेकिन आने वाले टाइम में ये इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, ये जा रहा है इंतज़ार। ठीक है, मनी से रिलेटेड अगर कोई डिफ़िकल्टी थी तो पुराने पैटर्न चेंज होने वाले हैं। ठीक है, आपको कुछ नया ट्राई करने के लिए रेडी हो जाना है और आप कुछ नया ट्राई करोगे या फिर नया ट्राई कर रहे हो ऑलरेडी। साइड इनकम आपकी बढ़ जाएगी, न्यू आइडियाज़ आएंगे आपको, डिफरेंट तरीके की अप्रोच, छोटा सा चेंज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको दिलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मनी मनी से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम आ रही थी, कोई इश्यू आ रहा था, तो वो भी रिजॉल्व हो रहा है। मनी से रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे, पैसा आएगा, आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी। कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको अपना मन मारना पड़ेगा या आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। सबसे बड़ा चेंज आपके अंदर होगा। आप हर चीज़ आपके पीछे भागेगी। अब तक आप चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, अब चीज़ें आपके पीछे भागेगी। अपनी वैल्यू आप समझने लगोगे। आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो, समझने लगोगे। इससे लोगों के अंदर जो है आप एक बदलाव देखोगे, लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है, लोगों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि आप अपने आप को ग्रूम करोगे, अपने आप को पॉलिश करोगे और आप शाइन करने वाले हो। आपके अंदर एक इनर चेंज आ रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है एनर्जी में। ठीक है, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर इंसान के रूप में दूसरों के सामने जो है हाईलाइट करने वाले हैं। ठीक है,
सिर्फ यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए यह है कि आपको कंट्रोल छोड़ना होगा। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हो तो कंट्रोल छोड़ दीजिए, ट्रस्ट बढ़ाइए अपना। आपको ट्रस्ट बढ़ाना है, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे खुश नहीं है उसको खुश करने के पीछे मत रहो कि ये मुझसे खुश हो जाए, इसको ऐसे खुश करूँ। अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। जो आपसे खुश नहीं है उसको उसकी जगह पे रहने दीजिए, और जो आने वाला है वो बेटर है, जो जाने वाला है उसको जाने दीजिए। चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिए, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश ना कीजिए। ये यूनिवर्स आपको एक बड़ा संदेश दे रहा है, ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अफ़र्मेशन करना है आपको, आपको चैंटिंग करनी है, आपको आप जिस भी धर्म को फ़ॉलो करते हैं, उस उसका आपको प्रे करना है, आपको नमाज़ पढ़नी है, दुआ करनी है, पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है, ठीक है? जो भी धर्म आप फ़ॉलो करते हैं, जो भी आप पढ़ते हो, आपको पढ़ना है। आपको चैंटिंग करनी है, आपको अफ़र्मेशन भी करना है, मैं चेंज के लिए रेडी हूँ। ये अफ़र्मेशन आपको करना है, यूनिवर्स मेरे लिए बेस्ट प्लान कर रहा है। मैं चेंज के लिए रेडी हूँ, यूनिवर्स मेरे लिए बेस्ट प्लान कर रहा है। मैं चेंज के लिए रेडी हूँ, यूनिवर्स मेरे लिए बेस्ट प्लान कर रहा है। ये आपको अफ़र्मेशन करनी है, एंड इससे आप बहुत सारी चेंज देखेंगे अपनी लाइफ में। आपकी एनर्जी जो है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा अ, एनर्जेटिक एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो आप, मतलब एनर्जी जो है काफ़ी फ़ास्ट वाली चल रही है आपकी। आपकी किस्मत आपकी मेहनत से बदल रही है। उन लोगों की किस्मत बदल रही है जो बहुत टाइम से किसी चीज़ में मेहनत कर रहे थे और सब्र कर रहे थे। सब्र के बाद आपको एक फल मिलने वाला है। जो डिले था वो डिलेज़ ख़त्म हो रहे हैं। राइट टाइमिंग स्टार्ट हो रही है आपकी। जो अगर आप डिवाइन टाइमिंग का, राइट टाइमिंग का वेट कर रहे थे ना यहाँ पर, वो टाइमिंग आ रही है। राइट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग का वेट अब ख़त्म होगा। लक जो है आपका, जो ब्लॉकेजेस थी वो टूटेंगी, आपका लक चमकेगा, डिसीजन क्लियर होने लगेंगे, लोग आपको सीरियसली लेने लगेंगे, सीरियसली लेना शुरू करेंगे। अब तक जो लोग आपको सीरियस नहीं ले रहे थे वो आपको सीरियसली लेना शुरू करेंगे, बिकॉज़ आप शाइन कर रहे हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। हर प्रोग्रेस करने वाले बंदे को सामने वाला पर्सन सीरियसली लेने लगता है, और अगर हम प्रोग्रेस नहीं करते, भले ही हम कितने काबिल हों, भले ही हम कितने अच्छे हों, सीरियसली नहीं लिया जाता। तो आपके साथ वही हो रहा था, लेकिन अब चीज़ें बदलेंगी, आपको लोग बाग सीरियसली लेंगे। एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, ठीक है? वो मैसेज हो सकता है, वो ऑफ़र हो सकता है, वो हेल्प हो सकती है। उससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे, उससे आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फ़ाई होने वाले हैं। लव में अगर कोई कन्फ्यूजन थी, कन्फ्यूजन जा रही है। सामने वाला स्टेप लेने के लिए रेडी नहीं था, तो सामने वाला पर्सन स्टेप लेगा, या आप इमोशनली फ्री फील करोगे। दोनों ही केस में आप रिलीफ फील करोगे, आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है? मनी की स्टेबिलिटी स्लोली बट श्योरली, ठीक है, राइज वाली आ रही है। एक छोटा सा रिस्क या नया आइडिया फ्यूचर को सिक्योर कर देगा, एंड फ्यूचर आपका जो है ब्राइट कर देगा। एक छोटा सा रिस्क शायद आपको लेने के लिए बोला जा रहा है, या नए आइडिया पे वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। यूनिवर्स एडवाइस पुराने डर को साथ में लेकर नहीं चलना है, ओके? यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जो भी आपका पुराना डर है, रिश्ते को लेकर है, पैसे को लेकर है, लव को लेकर है, उसको अपने ऊपर लेके मत चलो, उसको साथ लेकर मत चलो। नया पेश है, सो न्यू माइंडसेट के साथ आगे चलो। नया जो भी कुछ है उसको नए तरीके से हैंडल करो, डील करो। पास्ट में जो हो गया उसको जाने दो। पुराने किसी डर को साथ में लेके नहीं चलना है, पुरानी किसी बात को साथ में लेकर नहीं चलना है, ठीक है? अ, आप जो डिज़र्व करते हैं आपको मिलेगा, किस्मत जो है आपकी चमकने वाली है। मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ अच्छी किस्मत, ठीक है? और अब वो मेरी तरफ आ रही है, ऐसा आपको फ़ील करना है, ऐसा आपको विजुअलाइज़ करना है। तो चीज़ें जो हैं आपकी मैजिकली
चेंज होने लगेंगी एंड मैजिकली आप बहुत सारी पॉजिटिविटी देखेंगे, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें रुक रही थी, अटक रही थी, रुकी हुई थी, वो चीज़ें होने लगेंगी, वो काम बनने लगेंगे, ठीक है? सो आपका एक बैड साइकिल ख़त्म होके गुड साइकिल शुरू होने वाला है। न्यू बिगिनिंग, रीस्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट होने वाली है। आपकी जो भी चीज़ें अब तक परेशानी दे रही थी आपको, हेल्थ अगर परेशानी दे रही थी, वहाँ पे भी आपको राहत मिलेगी। आपको लव अगर थोड़ा-सा परेशान कर रहा था, वहाँ पे राहत मिलेगी। मैरिड लाइफ़ ठीक नहीं चल रही थी, वहाँ पे राहत मिलेगी। पैसों को लेकर कोई दिक्कत थी, वहाँ पे राहत मिलेगी। तो एक बैड साइकिल ख़त्म होकर एक गुड साइकिल आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है एंड ये डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली होके रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन ये होगा ज़रूर, ठीक है? और इस चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं होना है। रीडिंग सुन ली, तो ये नहीं सोचना है कब होगा, कब होगा, कब होगा? होगा, हो रहा है, हो चुका है, ऐसा सोचना है, ओके? एंड क्लेम इट, मेरी रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 1111, ठीक है? यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा एंड और किस चीज़ पे रीडिंग चाहिए वो मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।